श्रावण के महीने में हरियाली अमावस्या का बहुत महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह महीना भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, इसीलिए इस महीने में आने वाले अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में अमावस्या का व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। आइए आज हम हरियाली अमावस्या की व्रत की कथा सुनेंगे। इस बार हरियाली अमावस्या जो है वो 4 अगस्त को मनाई जाएगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल सावन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 3 अगस्त को शनिवार को दोपहर 3:50 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 4 अगस्त रविवार के दिन शाम को 4:42 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर देखा जाए तो इस बार हरियाली अमावस्या 4 अगस्त को मनाई जाएगी। यदि आप भी श्रावण अमावस्या के दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखने का सोच रहे हैं तो आपको इस कथा को ज़रूर सुनना चाहिए। आइए कथा शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक नगर में एक राजा रहता था। उन्हें एक बेटा था जिसका विवाह हो चुका था। एक दिन राजा की बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहों का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहा बहुत गुस्सा हो गया और उसके मन ही मन यह ठान लिया उसने कि वह चोर को राजा के सामने लेकर आएगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। क्योंकि चूहे को बहुत गुस्सा आया हुआ था, इस वजह से वह रानी की साड़ी को ले जाकर उस कमरे में रख देता है। जब सुबह मेहमान की आंख खुली और उसने रानी के कपड़ों को देखा, यह देखकर वह हैरान हो गया। वह राजा को यह बात का पता चला तो उसने अपनी बहू को महल से निकलवा दिया। महल से निकलने के बाद रानी रोज शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। वह रोज पूजा करके गुड़धानी का प्रसाद बांट देती थी। एक दिन राजा उसी रास्ते से जा रहा था तो उसकी नज़र उस दिए पर पड़ी। जब वह राजमहल लौटा तब उसने अपने सैनिकों से जंगल में जाकर उस चमत्कारी चीज़ के बारे में पता लगाने को बोला। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक जंगल की तरफ निकल पड़े। जब वह उस पीपल के पेड़ के पास पहुँचे तो पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें वहाँ देखा कि दिया आपस में बातें कर रही थी। सभी अपनी अपनी कहानी बता रही थी। तभी एक शांत दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। यह सुनकर शांत दिए ने कहा कि वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की सारी मेहमान में साड़ी जो है वो मेहमान के कमरे में रख दी और बेकसूर को सज़ा मिल गई। सैनिक ने दिए की सारी बात सुन ली और यह बात जो है वो उसने राजा को जाकर बता दी। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने रानी को वापस महल में बुलवा लिया। महल में वापस आने के बाद रानी खुशी खुशी रहने लगी। आइए अब जानते हैं कि हरियाली अमावस्या पर क्या किया जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। इसके साथ ही इस दिन पौधे लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पेड़ पौधे लगाना और उनकी देखभाल करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या के दिन कौन से पेड़ पौधे लगा सकते हैं? लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए तुलसी, आंवला, बेल और केले के वृक्ष लगाने चाहिए। आरोग्य रहने के लिए ब्राह्मी, अर्जुन, आंवला आदि के पौधे लगाने चाहिए और संतान सुख की प्राप्ति के लिए पीपल, नीम, नाग केसर जैसे पौधे लगाने चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से सबसे दूर होता है। यह स्थिति जो है इस दिन रुद्राभिषेक करने से आत्मा की शुद्धि होती है और समृद्धि मिलती है। आइए अब जानते हैं कि हरियाली अमावस्या का पितृपक्ष से क्या संबंध है। हरियाली अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध भी किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि के स्वामी पितृदेव हैं।
इसीलिए इस दिन पितृ तर्पण करने का विशेष महत्व है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हरियाली अमावस्या के बाद से होली तक महत्वपूर्ण त्यौहार शुरू हो जाते हैं और यह दिन मानसून के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है और श्रावण मास जो है वो इसी के साथ बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। हर हर महादेव।